नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस। टीवी की दुनिया में हर कुछ महीनों में एक नया चैनल लॉन्च होता है। बड़े दावे, बड़े सपने और पत्रकारों के लिए सुनहरे भविष्य के दावे। लेकिन सवाल ये है कि ये चैनल आते कहाँ से हैं और अचानक फिर गायब क्यों हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं, पत्रकारिता जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा असुरक्षा देखने को मिल रही है। देश भर में कई ऐसे मीडिया चैनल सामने आते हैं जिन्हें रिपोर्टर्स, कैमरामैन, एडिटर, एंकर, स्ट्रिंगर्स को जोड़ा जाता है। महीनों उनसे काम करवाया जाता है या फिर वो अचानक से अपना ऑफिस बंद कर देते हैं, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं और मालिक सीधे गायब हो जाते हैं। न सैलरी, न एग्रीमेंट, न कोई जवाबदेही। कई पत्रकारों ने अपनी जेब से खबरें कवरेज किए, यात्रा के उपकरण खरीदे। उम्मीद रहती है कि मेहनत रंग लाएगी, लेकिन मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। और ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ। पहले बड़े बड़े स्टूडियो दिखाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी ब्रांडिंग की जाती है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की बातें भी होती है, लेकिन अंदर की सच्चाई पूरी तरीके से कागजी वादे और खोखली और खाली बातें नजर आती है। रियलिटी एंगल बिल्कुल अलग होता है। आपको बता दें, कुछ पीड़ित पत्रकारों का तो यह भी कहना है कि 3-4 महीने तो काम करवाया जाता है, 1 रुपया नहीं दिया गया, आईडी कार्ड दे दिया पर सैलरी है ही नहीं, चैनल्स के पास नहीं है, चैनल बंद, मालिक का नंबर भी बंद। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसों का है, सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल है पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया सेक्टर में नियमों की कमी और उन फर्जी संस्थानों पर कार्रवाई का ना होना। पत्रकार समाज की आवाज बनता है, समाज के मुद्दे उठाता है, लेकिन जब उसी की आवाज दबा दी जाए तो सच कौन दिखाएगा? कौन बतलाएगा कि पत्रकार आखिर कैसा फील करता है? सरकार और संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि मीडिया संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस और कर्मचारियों के भुगतान पर सख्त से सख्त निगरानी रखे, ताकि पत्रकारिता धंधा नहीं जिम्मेदारी बनी रहे। और ये बेहद ही अफसोसजनक है कि अब पत्रकारिता जिम्मेदारी नहीं बची है। आज अफसोस से मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि ऐसे कई लोग होंगे जो इस चैनल में शिकार हुए होंगे। तो आप अपनी कहानी भी मुझे भेजिए, मैं आपकी कहानी को पूरी शेयर करूंगी, आपकी आवाज बनूंगी, आपके मुद्दे उठाऊंगी। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, कई मेरे जानने वाले हैं। कई बार तो हमारे जैसे पत्रकारों को लोग कह रहे थे, अरे मैडम एड ही तो है, लगा दीजिए, अरे मैडम चैनल थोड़ी बंद हो जाएगा, आप आइए नौकरी करिए। ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे धब्बा, 0 लेटर ठेंगा दिखाया जाता है, क्योंकि कुकुरमुत्ते की तरह ये जो चैनल उग गए, शब्द थोड़ा आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कड़वी, कि ये जो कुकुरमुत्ते की तरह चैनल उग गए हैं, जो जगह जगह अपनी छोटी छोटी दुकानदारी धंधे खोलकर बैठ गए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी। क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, वो जमीन पर रहता है, वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, वो कुछ नहीं देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ देखता है तो ये कि उसकी पत्रकारिता का जुनून और उन इस जैसे संस्थान जो कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होते हैं, 4 महीने 6 महीने चले, जब जब चुनाव आते हैं शुरू हो जाते हैं, चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं चैनल बंद हो जाते हैं, या चुनाव से पहले या बाद में नहीं, बीच में भी कभी शुरू होते हैं तो चैनल गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज का जो युवा, आज के जो बच्चे जर्नलिज्म जो कर रहे हैं, जो पत्रकारिता में जुनून रखते हैं, जो देखते हैं पत्रकार को फील्ड पर और सोचते हैं कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा बनूंगा या बनूंगी, ये उनको लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वो बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसे संस्थानों में बिल्कुल भी ना जाएं। पहले संस्थान को देखें, समझें, उसका रजिस्ट्रेशन देखें, उसका लाइसेंस देखें, हर चीज को बारीकी से समझें, उसके बाद ही किसी संस्थान में इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप करने से पहले भी ज्वाइनिंग लेटर लें, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर लें, क्योंकि कई बार संस्थान इंटर्न को रखते हैं, उनसे 12-12, 13-13 घंटे काम करवाते हैं और काम के नाम पर उनसे कहते हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं। वो सिखाते क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें कोई नहीं आता है तो वो किसी और को क्या सिखाएंगे। कई संस्थानों के मालिक तो हमने ऐसे देखे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जर्नलिज्म क्या है, पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के शब्दकोश क्या होते हैं, पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, W5H क्या होता है, पत्रकारिता के नियम कायदे क्या है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, कुछ नहीं पता है।
है, सामने लगाया टेलीप्रॉम्प्टर और शुरू हो गए। कुछ दिन संस्थान खोले रखा, मीडिया लोगों की नज़रों में आ गए, सोसाइटी की नज़रों में आ गए, कुछ नेताओं के नज़रों में आ गए और बस पीछे से काले धंधे शुरू कर दिए। ये है उन कुकुरमुत्तों की हालत। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितने संस्थानों में हमने काम किया वो कई अच्छे संस्थान थे जिस पर मैं काम कर चुकी हूँ। 10 साल के अनुभव के बाद मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और कई बार तो लोगों को ऐसा भी लगने लगता है, मैडम आप तो पत्रकार हैं, आपकी तो काफ़ी पहचान होगी, एक एड तो लगा दीजिए। क्यों भाई, क्यों लगा दे? फ्री में चलती है पत्रकारिता। मैं ये नहीं कहती कि पत्रकारिता धंधा है, बिल्कुल नहीं, जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप समझें कि हम आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करने लग जाएं और आपसे पैसे भी ना मांगे, तो मतलब हम तो अपना घर भी ना चला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे काले धंधे नहीं है ना। हम सिर्फ पत्रकारिता पर डिपेंड हैं। हम जवाबदेही तय करते हैं, हम जिम्मेदारी भी तय करते हैं, हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की वो तमाम विकास की बातें जनता तक पहुंचाते हैं। सरकार ने क्या क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड जनता को देते हैं, जनता की तकलीफों को सरकार को सुनाते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, काम करते हैं, उसके बाद इतनी बात कह पा रही हूँ। पर ये कुछ चैनल्स जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से खत्म कर दी है, खास करके इंटर्न इनसे बचकर रहे, जो नए बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जिनका जुनून है, जो आना चाहते हैं, वो कई चीज़ों को तय करें पहले। और सबसे ज़रूरी बात, पत्रकार बनने के लिए पहले आपको पढ़ना होगा, अच्छे पत्रकारों को सुनना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पत्रकारिता में सीखनी होगी। ऐसा नहीं है कि टीपी रखा है और आपने पढ़ लिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको संविधान के नियम, संविधान के बारे में, आप अगर पॉलिटिक्स के रिपोर्टर हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में, क्राइम के हैं तो क्राइम के बारे में, या किसी भी बीट पर आप काम कर रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं कई पत्रकारों को देखती हूँ जिन्होंने उस साइट से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, दे दिया। बिल्कुल भी नहीं, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता वो है जिसमें आप सीधे तौर पर सबसे पहले खबरों को प्रमुखता से देखते हैं। मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने कोई आदेश दिया है या कोर्ट ने किसी पर फैसला दिया, तो आप कोर्ट के फैसले को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी धाराओं को पढ़ते हैं, जिस चीज़ पर फैसला दिया है उसके बारे में पहले पूरी छानबीन करते पढ़ते, उसके बाद अपनी राइटिंग में उसको लिखते हैं, उसके बाद आप उस खबर को चलाते हैं। ये होती है पत्रकारिता। ये नहीं होती है कि एक बड़े चैनल ने उस खबर को दिया, हमने वहाँ से कॉपी किया और पढ़ लिया। खासकर वो बच्चे जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं और वो संस्थान भी सुन ले अच्छे से, जो कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं, जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है, जो कभी भी किसी को रख लेते हैं, कभी भी किसी को निकाल लेते हैं। सतर्क हो जाइए। जिस दिन सरकार की आप पर निगाहें पड़ गई, उस दिन आपका चैनल भी बंद हो जाएगा और आप भी सलाखों के पीछे खड़े रहेंगे। पत्रकारिता जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, पत्रकारिता धंधा नहीं, पत्रकारिता जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।